बच्चों, इतिहास की क्लास में अब तक हम पढ़ चुके थे मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण क्यों था, और इसके अलावा हमने पढ़ा था राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार। आज हम पढ़ेंगे दैविक राजा, यानी राजा अपने आप को देवता के समान समझने लगे थे। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना होता था। राजा ये सोचते थे कि अगर हमें ऊंची स्थिति प्राप्त करनी है, अगर हमें ये करना है कि हम महान कैसे बने, तो हमें अपना नाम या अपना संबंध किसी देवी देवता से जोड़कर देखना होगा, तभी हम जो है उच्च स्थिति को प्राप्त करेंगे। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, यानी ईसा के जन्म से पहले प्रथम शताब्दी से लेकर ईसा के जन्म के बाद तक प्रथम शताब्दी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। यानी उन्होंने, उन कुषाण राजाओं ने जो है वो सबसे अधिक अपने आप को दैविक राजा पेश करने की कोशिश की। उन्होंने अपना नाम किसी देवी देवता के साथ अपना संबंध बताकर जोड़ा। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासक ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वप्रथम प्रमाण उनके सिक्कों के और मूर्तियों से प्राप्त होता है। यानी उनके सिक्कों और मूर्तियों पर बताया गया है किस तरह से उन्होंने राजधर्म को प्रस्तुत करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में मथुरा, आपने देखा, आप कभी गए हों तो आप कभी भरतपुर से आगे कभी गए हो इस साइड से, क्योंकि भरतपुर से हमारा यूपी की बॉर्डर टच होती है, तो आप मथुरा जरूर गए होंगे, मथुरा वृंदावन। तो मथुरा के पास माठ के पास एक देवस्थान का पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। यानी उन एक मंदिर में कुषाण राजाओं ने अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाई थी, ये बताने के लिए कि वो देवताओं के समान हैं। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। देवतुल्य मतलब देवताओं के समान। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। देवपुत्र मतलब देवताओं के पुत्र की उपाधि भी लगाई थी। यानी कुल मिलाकर वो अपने आप को किसी भगवान से जोड़ना चाहते थे, किसी देवता से जोड़ना चाहते थे, अपने आप को दैविक राजा कहलाना चाहते थे कि पृथ्वी पर राजा जो होता है वो देवताओं द्वारा भेजा गया होता है, और उसका उसी तरह लोगों को आदर करना चाहिए जैसा कि वो देवताओं का करते हैं। संभवतः ये उन चीनी शासकों के से प्रेरित हुए और जो स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते थे। यानी इन कुषाण राजाओं ने, क्योंकि कुषाण वंश जो है वो चीन से ही लगभग हमारे भारत में प्रवेश किया था, कुषाण वंश के शासकों ने, तो वो लोग चीनी शासकों से प्रेरित थे जो अपने आप को स्वर्ग से आया हुआ पुत्र यानी स्वर्ग पुत्र कहते थे। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। सामंत यानी उनके विश्वसनीय जो मंत्री होते थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा किया करते थे, जिससे भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। यानी कि जो शासक थे वो सामंतों पर निर्भर थे, और अपना जो जीवन निर्वाह है, जो वहाँ पर जो स्थानीय संसाधन प्राप्त होते थे, जैसे कि भूमि पर उनका शासकों का नियंत्रण होता था। भूमि से जो कर मिलता था, जो राजस्व मिलता था, राजस्व दो रूपों में दिया जाता था उस समय। आप नगद के रूप में भी दे सकते थे, और आप भूमि के जो उपज होती थी उसके रूप में भी दे सकते थे। वे शासकों का आदर करते थे, उनकी सैनिक सहायता भी किया करते थे। सामंतों की बात हो रही है कि सामंतों का भूमि पर नियंत्रण था, वे शासकों का आदर करते थे, और शासकों को स्थानीय जो उपज वगैरह होती थी उनसे जो कर प्राप्त होता था वो शासकों को दिया करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे। यानी कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो सामंत शक्तिशाली निकल जाते थे, ताकतवर होते थे, अपनी सेना के बल पर राज सिंहासन पर कब्जा करने में भी कामयाब हुए, और जो दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। जो दुर्बल सामंत होते थे वो जो दूसरे बड़े राजा थे उन पर अधिकार कर लेते थे, और वो दूसरे राजाओं के सामंत बन जाया करते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियाँ भी उपयोगी रही हैं। जैसे कि आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि समुद्रगुप्त के लिए हरिशेन जो था उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, यानी कि उसने समुद्रगुप्त की तारीफ की थी उसमें। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्राय
प्रयास करते हैं, लेकिन इनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। लेकिन उनके जो लिखने वाले हैं वो एक इतिहास की तरह ना देखकर उनको एक काव्य की तरह, उन्होंने कविताओं की तरह उनकी प्रशंसा की है। लेकिन वर्तमान में जो इतिहासकार हैं उन्हें उसे इतिहास के रूप में देखते हैं। उदाहरण के तरफ इलाहाबाद स्तंभ यानी इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकीय राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। मैंने अभी आपको बताया, आप 10th क्लास में पढ़ के आए बच्चों, कि समुद्रगुप्त के जो राजकवि थे हरिशेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। यानी इलाहाबाद, वर्तमान में इसको अब नाम बदलकर प्रयाग कर दिया गया है, वहाँ पर एक प्रशस्ति यानी वो लिखा हुआ मिला है, उस पर समुद्रगुप्त की सारी वो है। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में थे, उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वो इतनी गायों के दानी थे। इस तरह से आप 10th क्लास में पढ़ के आए कि समुद्रगुप्त की उन्होंने बहुत सारी प्रशंसा की है प्रयाग प्रशस्ति में। अब देखो, इस समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश दिखा रखा है, उसमें क्या क्या उन्होंने तारीफ की है। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी समुद्रगुप्त के बारे में बताया जा रहा है। अनेक गुणों और शुभ कार्यों में संपन्न, उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। यानी कि पैर के तलवे से यानी धूल चटा देना एक तरह से जिसको बोलते हैं हम, कि उन्होंने अन्य राजाओं का अस्तित्व जो है समाप्त कर दिया है। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और असाधु यानी भले की समृद्धि चाहते हैं और बुरे का विनाश के कारण हैं। वे अज्ञेय हैं, यानी जिनके ज्ञान का कोई अंत ना हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। उनका हृदय इतना कोमल है कि कोई उनकी भक्ति करके और उनको विनयपूर्वक उनसे प्रार्थना करके उनको वश में कर सकते हैं। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं, यानी हजारों गायें उन्होंने अब तक दान की हैं। उनके मस्तिष्क को दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई। उनके मस्तिष्क की दीक्षा यानी उनके दिमाग में ये विचार है कि गरीबों की सहायता करो, विरहणी यानी जो कमज़ोर स्त्रियां हैं उनकी मदद करें और पीड़ितों के उद्धार करें। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं के कुबेर, धनदेव, वरुण, समुद्रदेव, इंद्र, वर्षा के देवता और यम, मृत्यु देव के तुल्य, यानी उनकी तुलना इन सब देवताओं से उसने की है। किसने? हरिशेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का राजकवि था। उसने प्रयाग प्रशस्ति में ये तारीफ जो है समुद्रगुप्त के बारे में की है। अब आगे हम पढ़ेंगे जनता में राजा की छवि, बदलता हुआ देहात, यानी जनता में राजा की बाद में क्या छवि बन गई थी। राजाओं के बारे में प्रजा यानी वहाँ के समय निवासी, जैसे अब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, हम प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, उसी तरह से लोग राजा के बारे में क्या सोचते थे। प्रजा क्या सोच, स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सही जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं, क्योंकि उस समय साधारण प्रजा जो है वो, क्योंकि लिखने का कोई माध्यम नहीं था। अब राजा लोगों के पास तो ऐसे लेखक हुआ करते थे जो कि अभिलेख, जो पत्थर शिलाएं गढ़वाकर उन पर लिख दिया करते थे। तो वो लोग जनता की बात नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो राजा की प्रशंसा में लिखते थे। ऐसे कोई विवरण नहीं मिले जहाँ पर जनता ये व्यक्त कर सके कि हम राजा को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। फिर भी इतिहासकारों ने उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया है। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य से में पाली भाषा में लिखी गई थी। जातक कथाएं वैसे बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। और पंचतंत्र, आपने सुना ही होगा, विष्णु शर्मा एक लेखक थे, उनकी पंचतंत्र की कहानियाँ आती हैं। जैसे कि वो आपने कभी संस्कृत में एक कहानी पढ़ी हो कि बंदर और वो वाली, कि बंदर का वो मेरा कलेजा तो पेड़ पे रह गया है, बल्कि वो उस मगरमच्छ ने कहा कि मैं तेरा तू बंदर जो है मगरमच्छ के लिए अच्छे अच्छे फल लाता था। बंदर ने कहा कि जब तू, मतलब मगरमच्छ ने कहा कि जब तेरा फल, तू इतने अच्छे फल मुझे ला के देता, तेरा कलेजा कितना मीठा होगा, मैं तेरा कलेजा खाऊंगा। इस तरह से एक हिरण और सियार वाली कहानी है। इस तरह से कई सारी कहानियां हैं जो पंचतंत्र में लिखी हुई हैं। तो पंचतंत्र की कहानियों के आधार पर भी उस समय के लोगों का विवरण पता लगता है। गंध तिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल
राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है। कुछ लोगों ने वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने के लिए गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। यानी राजा जो है उस जमाने में भेष बदलकर रात के समय घूमा करते थे, लोगों की बातें सुना करते थे, तो उनको पता लगा कि किस तरह से जो है लोग उनके बारे में भला बुरा कहते हैं। उनकी शिकायत भी की, रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, और तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी यानी जनता ने राजा को बताया कि रात को तो डाकू हमला करके सामान लूट ले जाते हैं, और दिन में जनता के जो आपके कर वसूलने वाले अधिकारी आते हैं वो भी एक तरह से डकैत की भूमिका निभाते हैं, वो भी सारा कुछ हमारा लूट ले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के लिए बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिसमें किसान खास तौर पर त्रस्त रहते थे। राजा जो है अपने कोष को भरने के लिए, उस समय और कोई आमदनी का जरिया नहीं था, भूमि से जो उपज प्राप्त होती थी वही आमदनी का जरिया था। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट का बचने का उपाय जंगल की ओर भाग जाना हो जाता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू किए। अब आपको मैं इसके नोट्स भेजूंगी, आपको ये वीडियो देखना है, उसके बाद जो नोट्स हैं वो करने हैं।